आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है और आज फिर मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूं और आज फिर मैं आपके लिए एक नई जानकारी लेकर के आया हूं। और दर्शकों, आज का जो हमारा शीर्षक है उसका नाम है कि भगवान से हमें मांगना चाहिए या नहीं। तो चलिए इस शीर्षक पे बात करते हैं और जितनी भी उपलब्ध जानकारियां हैं मैं आपको उनसे अवगत कराता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि कोई भी माता पिता अगर किसी बच्चे को जन्म देते हैं और वो बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में वो जब तक बोल नहीं सकता है 5 वर्ष की आयु तक, तब तक आपको उसके सारे सिम्टम्स मालूम होते हैं कि बच्चा रो रहा है तो क्यों रो रहा है, किस चीज़ के लिए रो रहा है, दूध के लिए रो रहा है या उसके पेट में दर्द हो रहा है। ऑलमोस्ट आपको सारी जानकारी इस चीज़ की होती है और आप उसको वो सारी चीज़ें देते हो जिससे उसको ये लगता है कि नहीं, मेरी अच्छी देखभाल हो रही है, उसकी समस्या दूर होती है। फिर वो बच्चा बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें करता है और आपको हमेशा अपने बच्चे की शक्ल देख के ये तो पक्का मालूम चलता है कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और आप उसकी ज़रूरत को उसको बिना बताए भी पूरा करते हैं। तो देखिए, ये तो हो गया एक संसार में रहने वाले हम सभी जीवों के जो माता-पिता हैं उनका। लेकिन जो हमारे परमपिता परमेश्वर परमात्मा हैं, उनकी कृपा से जाने हमने इस धरती पे जाने कितनी बार जन्म लिया है, जाने कितनी बार जन्म लिया, अनगिनत है। और जन्म बार-बार इसलिए ले रहे हैं ताकि जो अभी तक हमने उस लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं किया जिस लक्ष्य के लिए हमारा जन्म हुआ है। तो खैर, इस विषय में आगे जाऊँगा तो बहुत आगे ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन नहीं, उतना आगे लंबा नहीं खींचूँगा। आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए क्या होता है कि जैसे एक माँ-बाप को अपने बच्चे के बारे में पता रहता है कि उसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वैसे ही एक परमपिता परमेश्वर जो परमात्मा है उसको सब कुछ पता है कि हमारी स्थिति क्या है, सुख में हम हैं या दुःख में हम हैं या हमारे पर कोई विपदा है, उसको सब मालूम है। परमात्मा हमारे तन की बात भी जानते हैं और हमारे मन की भी बात जानते हैं। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल भी देता हूँ कि जैसे 5 साल का कोई बालक है और उससे आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि 5 साल का बालक एक 10 किलो की बाल्टी उठा सकता है। वैसे ही परमात्मा को भी पता है कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, हमारी क्षमता कितनी है, हम कितना वज़न उठा सकते हैं। वो परमात्मा इस चीज़ को अच्छे से जानता है। वो हमारी हर चीज़ को जानता है, हम उनसे कहें या ना कहें। तो देखिए, क्या होता है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और फिर हमारी जो कामनाएँ होती हैं हम उनसे बोलते हैं कि हमारी ये चीज़, हमको ये चाहिए, वो चाहिए। एक तरह से ये बात ठीक भी है कि हम कामनाएँ, वो हमारे जगह परमपिता परमात्मा हैं, तो हमें उनसे अपनी कामनाएँ व्यक्त करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ सोचने वाली बातें हैं, जो वही मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि देखिए, पहली चीज़ तो जो हमारा प्रारब्ध था, प्रारब्ध के अनुसार जो हमारा भाग्य था, भाग्य के अनुसार हमें जहाँ जन्म लेना था हमने जन्म लिया। और शायद हमारा प्रारब्ध बहुत अच्छा होता तो हम भी शायद किसी धनाढ्य परिवार में जन्म लेते या फिर किसी ऐसी जगह जन्म लेते जहाँ पर हमें किसी चीज़ को खुद से करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब हमारा प्रारब्ध तो था। तो अब आपने अगर किसी मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिया है या किसी उच्च वर्गीय परिवार में जन्म लिया, तो ये हमारा प्रारब्ध और भाग्य था, उसी के अनुसार हमने जन्म लिया। अब ठीक है, हम रोज़ भगवान की पूजा करते हैं, कुछ ना कुछ कामनाएँ उनसे व्यक्त करते हैं। लेकिन क्या हमें ये कामनाएँ व्यक्त करनी चाहिए? क्या परमात्मा से हमें माँगना चाहिए? तो मेरा सजेशन है नहीं। क्यों नहीं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो अगर आप भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा की पूजा कर रहे हैं और उनसे आप कुछ माँग रहे हैं, तो पहले तो ये चीज़ आप जान लीजिए कि भगवान आपकी तन की बात भी जानते हैं और आपकी मन की बात भी जानते हैं। वो सारी बातें जानते हैं कि आप किस स्थिति में हैं। तो माँगने का फिर मतलब क्या है? माँगने का मतलब तो फिर यही होगा कि भक्ति के द्वारा माँगी हुई वस्तु तो हमें मिल ही जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं है। हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनका पाठ कर रहे हैं, उनके लिए धूप दीप जला रहे हैं, तो हमें वो हमने जो चीज़ माँगेंगे उस भक्ति के द्वारा वो तो हमें मिल ही जाएगी। लेकिन क्या होगा, देने वाला हमारे हाथ से चला जाएगा। जो नित्य देने वाला, जो नित्य वर्षा करने वाला है, भक्ति के द्वारा माँगी हुई चीज़ तो हमें मिल जाएगी, लेकिन जो नित्य देने वाला है वो हमारे हाथ से चला जाएगा, क्योंकि ये निष्काम भक्ति नहीं है, ये सकाम भक्ति है। हम किसी कामना के लिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो, हमारा परिवार अच्छा हो, हमारी ये व्यवस्था अच्छी हो, तो ये सकाम भक्ति है। और सकाम भक्ति में वही होता है मित्रों
कि अगर हम किसी कामना के लिए भक्ति तो कर रहे हैं और वो कामना भगवान पूर्ति भी कर देता है, लेकिन वो जो नित्य देने वाला है फिर वो आपके हाथ से चला जाएगा, इस चीज़ को आप यकीन मानिए। क्योंकि जहाँ शुद्ध प्रेम होता है ना, वहाँ देने की भावना होती है, वहाँ लेने की भावना नहीं होती। जैसे आपकी जो संतान है, आपको पता है कि उसको किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है और आपको अच्छे से मालूम है कि उसको किस समय क्या चीज़ चाहिए। वो आप कहीं न कहीं से कर्जा करना हो या कुछ भी करना हो, लोन लेना हो, आप उसकी चीज़ों को पूरा कर देते हो। जबकि वो बच्चा आपसे कुछ कहता नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान जाते हो कि इसकी ये चीज़ पूरी करनी, तो आप पूरी कर देते हो। ठीक, उसी तरह परमात्मा है। वो जानते हैं कि हमारी क्या ज़रूरतें हैं, नहीं ज़रूरत हैं, और जब हम उनसे माँगते हैं ना, तो वो भक्ति के द्वारा देने वाली जो चीज़ है वो तो दे देते हैं, लेकिन वो हमारे हाथ से चले जाते हैं। यही फ़र्क है सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति वही है दोस्तों, आप परमात्मा की पूजा कीजिए, सेवा कीजिए, अर्चना कीजिए, और यकीन मानिए मेरी एक चीज़ को आप नोट कर लीजिए कि अगर आप परमात्मा से नहीं माँगेंगे, तो परमात्मा आपके ऋणी हो जाएँगे। क्योंकि दुनिया में, संसार में हर व्यक्ति माँग ही रहा है, कुछ न कुछ माँग ही रहा है। और ऐसा नहीं कि वो देते नहीं, वो देते हैं, लेकिन फिर उनके ऊपर वो विशेष कृपा नहीं होती जिनके ऊपर वो कृपा होती है जो कुछ नहीं मांगते। क्योंकि जब आप परमात्मा से नहीं मांगेंगे तो आप उनको अपना ऋणी बना लेंगे, और जो अपना ऋणी बना लेते हैं ना, उनके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा आती है। और ये बात तो तय है, आप मांगे या नहीं मांगे, उनको ये मालूम है ये मेरा भक्त है, ये इस कष्ट में है, तो वो कष्ट को दूर कर ही देंगे, चाहे आप मांगो या नहीं मांगो। फिर क्यों मांगना, फिर क्यों मांगना? इस वीडियो को बताने का मतलब मेरा यही था, फिर क्यों मांगना? जब परमात्मा देने के लिए सब तैयार बैठा ही है, फिर मांग करके हम अपनी प्रेम की धारा को क्यों तोड़ रहे हैं? तो सीधी बात है, मांगने से प्रेम की धारा टूटती है, मांगने से प्रेम की धारा घटती है, मांगने से प्रेम का प्रमाण घटता है। जैसे आप अपनी संतान को बिना कुछ मांगे सब कुछ देते हैं, वही परमात्मा हमको भी बिना कुछ मांगे देते हैं। लेकिन आप अगर जब उनसे ज़बरदस्ती करते हैं हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो वो भक्ति आप अगर कर रहे हो तो वो दे तो देते हैं, लेकिन फिर वो आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो क्या आप चाहेंगे जो नित्य वर्षा करने वाला है आनंद की, प्रेम की, हर चीज़ की, धन संपदा की, उनको खोना चाहते हैं? अगर खोना चाहते हैं तो मांगिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा जीवन तो हमारा मांगने में ही चला गया। आज हमें बॉस से कुछ मांगना है, आज हमें भगवान से कुछ मांगना है, आज हमें किसी और से मांगना, मांगने मांगने में हमारा जीवन खत्म हो चुका है। तो कम से कम परमात्मा को तो अपना बना के रखिए, उस परमात्मा को अपना बना के रखिए जिसने कभी किसी अपने भक्त को कष्ट में देखना ही नहीं चाहा। सुदामा को परमात्मा को मालूम था ये कष्ट में है, और सुदामा ने उनसे मांगा भी नहीं था, फिर भी परमात्मा ने उनको सारा सुख संपदा ऐश्वर्य सब कुछ दिया, बिना मांगे दिया। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, बिना मांगे दिया। उसी तरह ध्रुव, उनको भी परमात्मा ने बिना मांगे दिया। तो मेरे हिसाब से देखिए, अगर आप परमात्मा से प्रेम करते हैं, अगर आप परमात्मा से प्यार करते हैं, तो उनसे कुछ मत मांगिए। आप उनकी सेवा कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। उनको पता है आपके तन की बात और आपके मन की बात, दोनों उनको पता है, और उन्हें यह भी मालूम है कि आपको किस समय किस चीज़ की सहायता की ज़रूरत है, और वो कर भी देते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ का एहसास नहीं होता है। यही फ़र्क है, यही फ़र्क है। तो परमात्मा से मत मांगिए, उनकी सेवा कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, उनकी वर्षा नित्य होती रहेगी। लेकिन जब हम मांगते हैं ना, तो मांगने के बाद जो सदैव सोने की वर्षा करने वाला परमात्मा था, सदैव आनंद की वर्षा करने वाला, तो वो आपके हाथ से चला जाएगा, ये यकीन मानिए, मेरी गारंटी है। फिर वो परमात्मा आपके हाथ से चला जाएगा, क्योंकि आपने भक्ति की, उसके बदले में आपने कामना की, उन्होंने वो चीज़ आपको दे दिया। फिर आपके वश में क्यों रहे वो, क्यों रहें? आप किसी कामना के लिए तो कर रहे थे ना भक्ति, पूजा, वो चीज़ उन्होंने आपको दे दी, फिर क्यों रुके आपके लिए? सवाल ही नहीं पैदा होता। परमात्मा की पूजा कीजिए, निष्काम भक्ति कीजिए, मांगिए मत, उनको अपना ऋणी बनाइए। और जब आप उनको अपना ऋणी बनाएंगे, तो आपके ऊपर यकीन मानिए
विशेष कृपा होगी। वो परमात्मा है, वो देने के लिए बैठा है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ना आपके पुण्य की ज़रूरत है, ना किसी और किसी के पुण्य की। वो तो खुद पुण्यात्मा है, वो तो खुद प्रकाशित है। अगर आप अपने मंदिर में भगवान की आरती पूजा करते हैं ना, तो आप आरती पूजा इसलिए करते हैं कि आपके घर में प्रकाश हो सके, लेकिन परमात्मा के घर में तो स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं प्रकाशित हैं, उन्हें आपकी आरती की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, ये प्रेमवश करते हैं, आप प्रेम भावना से करते हैं, तो अगर प्रेमवश और प्रेम भावना से करते हैं तो उनको अपना बनाइए, सौदा मत कीजिए। यही रहस्य है इस वीडियो का, सौदा मत कीजिए, सौदेबाजी मत कीजिए। प्रभु मैं इस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, प्रभु मैं ये चीज़ के लिए कर रहा हूँ, मुझे ये चाहिए ना, ये सौदेबाजी मत कीजिए। हम अपनी आम जिंदगी में बहुत लोगों से सौदे करते हैं, कम से कम परमात्मा से सौदे मत कीजिए। मुझे लगता है ऐसा कि परमात्मा से सौदे मत कीजिए, वो देने के लिए बैठा है। आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो ले सके, और आपके पास कुछ ऐसा है भी नहीं कि आप दे सके। आपके पास एक ही चीज़ है, आपका पुण्य। अगर वो आप पुण्य दे सकते हैं तो वो ले सकता है, लेकिन वो भी पुण्य कैसा पुण्य हो, जब निष्काम भावना हो, निष्काम भक्ति हो। परमात्मा आपकी सारी चीज़ें जानते हैं, उन्हें ये बताने की आवश्यकता है ही नहीं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, मैं इस कष्ट में हूँ। वो हर चीज़ जानते हैं, हर चीज़ समझते हैं। तो अब आप स्वयं निर्धारण कीजिए क्या प्रभु से मांगना चाहिए या नहीं, क्योंकि आधे से ज़्यादा जीवन हमने मांगने में ही बिता दिया है। आपको क्या लगता है, आप अपना जीवन वीरों वाला जीना चाहते हो या कायरों वाला जीना चाहते हो? वीर बनो, संघर्ष करो, कर्म करो। अगर कर्म करोगे तो निश्चित है फल मिलना ही है, मिलना। अरे नहीं, आप चाहते हो कि मुझे कर्म नहीं करना, तो फिर तो वही बात है, सकल पदार्थ अहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यही शब्द है। बस मुझे इतनी बातें कहनी थी, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं और लाइक करें। ओम शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।